आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट कल पेश होना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट पेश किया जाएगा। उनके पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, इसके लिए आम लोगों से लेकर व्यापारी वर्ग हर कोई एक उम्मीद लेकर बैठा है। इस वक्त मैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के दफ्तर में हूँ और हमारे साथ प्रेसिडेंट है परेश गटानी साहब। सर, आप प्रेसिडेंट भी हैं, व्यापारी हित को लेकर के सोचते भी हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार के केंद्रीय बजट से? पहले तो आपका धन्यवाद। केंद्रीय बजट कल 1 फरवरी को पेश होना है हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार झारखंड को मिले, झारखंड को अछूता ना छोड़ा जाए। पहले भी इसको अछूता छोड़ा गया है। झारखंड पिछड़े वर्ग में आता है। हम चाहेंगे कि भाई झारखंड को स्पेशल पैकेज मिले ताकि यहाँ के हम अपने आदिवासी भाइयों का उत्थान कर सकें। यहाँ पे जोनल ऑफिस दिया जाए रेलवे का रांची में निफ्ट दिया जाए। पूरे झारखंड के लिए सोलर से रिलेटेड फंड मिले, सोलर सब्सिडी मिले, खास करके कॉमर्शियल में, डोमेस्टिक में है, कॉमर्शियल में मिले। इनकम टैक्स में रिबेट मिले, स्लैब्स को बढ़ाया जाए, जीएसटी का सरलीकरण किया जाए ताकि लोग जो मध्यम वर्गीय हैं, जिनको जीएसटी रिटर्न फाइल करने में किसी न किसी प्रोफेशनल का सहारा लेना पड़ता है, जो उनके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन 6.5 से 7 लाख रुपया सालाना पड़ जाता है, उनसे वो बचत और राहत महसूस करेंगे। तो जीएसटी का कुछ टैक्स स्लैब भी कम आप लोग चाह रहे हैं कि कुछ? जीएसटी का टैक्स स्लैब हम लोग कम चाह रहे हैं। हम लोगों ने प्रतिवेदन भेजा है सेंट्रल में, कुछ दिन पहले हमने भेजा था, बजट से पहले हमने भेजा है जीएसटी के लिए और इनकम टैक्स के लिए, दोनों का हमने प्रतिवेदन भेजा हुआ है। देखते हैं उसमें से क्या वो लोग उसमें से सेलेक्ट करते हैं और क्या अगर हमारे पक्ष में या पूरे देश के पक्ष में जीएसटी और इनकम टैक्स तो पूरे देश के पक्ष में होगा, तो वो देखते हैं क्या वो करती है। कुछ स्पेशल पैकेज भी आप लोग चाह रहे हैं कि कुछ? झारखंड के लिए तो हम चाहिए स्पेशल पैकेज के सोलर में वो हमें पैकेज दे, टूरिज्म पे दे। झारखंड में आप देखेंगे कि काफ़ी सीनिक ब्यूटीज़ है, टूरिज्म में यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं, टूरिज्म को काफ़ी अच्छा डेवलप किया जा सकता है पूरे झारखंड में। सोलर हमारे यहाँ पे 300 दिन सूर्य की रोशनी मिलती है पूरे साल में, तब अगर उसमें सोलर में हमें पैकेज मिले तो हम यहाँ पे काफ़ी अच्छी सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और उसको स्टोर करने की भी हम लोग कोशिश में रहेंगे कि हम इंडस्ट्रीज अगर मिले पैकेज अच्छा तो इंडस्ट्री लगाएंगे जो उसको स्टोरेज भी कर सके ताकि आगे क्राइसिस के समय वो काम आ सके। हमारे पास तो मिनरल्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में है। 40% मिनरल्स पूरे देश का झारखंड में है। माइंस एंड मिनरल्स में ये स्टेट का है, इसमें स्टेट में हमारी बातें चल रही हैं। हमने कई बार इसका प्रतिवेदन भी दिया है, बातें भी हो रखी है और माइंस एंड मिनरल्स में काफ़ी कार्य हो रहा है। पहले आपको बता दें कि झारखंड में 10,500 करोड़ के रेवेन्यू आता था और उड़ीसा से 50,000 करोड़ आता था। अभी इसका रेवेन्यू बढ़ के 23,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है झारखंड का और इसमें हमारे वित्त मंत्री हमारे एकदम लगे हुए हैं और ये माइंस एंड मिनरल्स हमारे मुख्यमंत्री के अंडर में अधीन में ये दोनों काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि इस रेवेन्यू को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के 50,000 करोड़ पार करें। अच्छा, पिछले बार का जो बजट था उसमें कुछ ऐसा लग रहा था जो छूट गया था, जो आप लोग झारखंड को अछूता रहा ही है। ये पूरी दुनिया को मालूम है कि झारखंड में काफ़ी हम लोग उम्मीद लगाए थे कि कुछ स्पेशल पैकेज मिलेगा। इस बार भी हम उम्मीद लगा कर रखे हुए हैं कि भाई झारखंड को स्पेशल पैकेज मिले, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं और झारखंड भी आदिवासी क्षेत्र में आता है। यहाँ पे मैक्सिमम जनसंख्या आदिवासियों की है, तो इनके लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए, देना चाहिए। उत्थान के लिए अगर आप पूरे झारखंड को देते हैं तो उनका उत्थान होना ही होना है। वे रोजगार के लिए ये लोग जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, पलायन नहीं होगा, हम यहीं पे रोजगार उनको देंगे। अच्छा, झारखंड सरकार की लगातार एक मांग है, केंद्र से टकराव की स्थिति बन गई। 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, तो क्या लगता है कि अगर वो पैसे अगर आ जाते जैसा मांग किया जा रहा है कि बजट में वो पैसे दे दे तो उससे झारखंड का विकास हो जाएगा? विकास पूरा नहीं होगा, लेकिन विकास की गाड़ी काफ़ी तेजी गति से आगे बढ़ेगी। 1,36,000 करोड़ अगर केंद्र से हमें मिल जाता है तो विकास की गति में काफ़ी तेजी आएगी और विकास की तरफ झारखंड काफ़ी तेजी से बढ़ेगा। अच्छा, आप लोगों से भी कुछ राय मांगा गया था केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के व्यापारी वर्ग से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स? हाँ, हमसे भी राय मांगा गया था। हमने कई एक पॉइंट्स पे, कई बिंदुओं पे हमने उनको राय भेजा है। हमारा हमने निर्मला सीतारमण जी को चिट्ठी भेजी है, मिनिस्ट्री को भी भेजी है हमने केंद्र बजट में। वो उसमें से कई एक पॉइंट्स अगर वो सम्मिलित कर लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होगा। हमने तो पूरे झारखंड के हिसाब से भेजा और देश के हिसाब से भेजा। तो क्या कुछ नई इंडस्ट्री लगाने के लिए भी आप लोगों ने प्रस्ताव वगैरह कुछ दिया? नई इंडस्ट्रीज यहाँ पे अगर लोहा इंडस्ट्री, अगर लोहा तो यहाँ से सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और सुरक्षा के माध्यम में, मतलब आप देख लें कि डिफेंस और रेलवे में इसमें सबसे ज़्यादा लोहा ही यूज़ होता है।
अगर सेंट्रल इसमें कुछ पहल करे तो हम जो यहाँ से लोहा बाहर निर्यात कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसका प्रोडक्शन यहीं करके यहीं पे उसको करेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप लोगों ने ये सुझाव दिया था? ये हमने सुझाव दिया। करते हैं कि वो सुझाव हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये माननीय निर्मला सीतारमण जी से माननीय वित्त मंत्री इसमें ध्यान अपना आकर्षित करेंगे और हमें ये स्पेशल पैकेज देंगे इसके लिए, तो झारखंड का लोहा झारखंड में रहेगा और काफी अच्छा प्रोग्रेस करेगा झारखंड। बिल्कुल। ये हमारे साथ थे झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट गणेश पटानी। इन्होंने कहा कि स्पेशल पैकेज झारखंड को देना चाहिए ताकि झारखंड का विकास हो और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है उनसे जो सुझाव मांगा गया था वो सुझाव को उस बजट में सम्मिलित करने की जरूरत है, इसकी ये उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पिटारे से जब बजट की जो सौगात होती है उसमें झारखंड को क्या कुछ मिलता है और व्यापारी वर्ग जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं उनकी आशा कितनी पूरी हो पाती है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।